सूरज ढलने ही वाला था। गांव की पगडंडी पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान के कोने में बादलों का एक झुंड जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। गांव के आखिरी सिरे पर जहां कच्ची झोपड़ियों की पंक्तियां थीं, वहीं रहता था किशन, जो कि अभी-अभी 18 का हुआ था, पतला दुबला, साधारण कपड़ों में, पर आंखें ऐसी जिनमें सपने तो बहुत थे, बस हालात ने धूल जमा दी थी। किशन के बापू जल्दी चलो खेतों पर, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। अरे हाँ सविता, चल रहा हूँ। मालिक का तो रोज का हो गया है गुस्सा करना। बेटा किशन, अपना ख्याल रखना और घर का भी। हम शाम तक में आ जाएंगे। ठीक है माँ बापू। किशन के माता पिता रोज दिहाड़ी पर मेहनत करते थे, दिन भर खेतों में, ईंट भट्ठों पर, निर्माण जगहों पर, और शाम होते ही अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौट आते। तंगी थी, भूख थी, संघर्ष था, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार भरपूर था। हर रोज माँ बाजरे की रोटी सेंकती और बचा हुआ आटा लेकर किशन की पसंद की छोटी सी मीठी बैली बना देती। माँ जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, दे रही हूँ, जरा सब्र तो करो। अरे भाग्यवान, मुझे भी दे दो, हमको भी भूख लगी है। हाँ जी, अभी लाई। लीजिए, अच्छे से खाइए। भोजन के बाद सब सो गए, लेकिन वो रात सब कुछ बदलने वाली थी। धरती कई बार कांपी। पहले हल्का झटका, गांव वालों ने सोचा कोई भारी गाड़ी गुजर गई होगी, लेकिन रात बढ़ती गई और कंपन भी। बर्तन खनकने लगे, दीवारें डोलने लगीं, बच्चों की रोने की आवाजें आने लगीं, और फिर अचानक एक जोरदार झटका, जैसे किसी दानव ने धरती को पकड़कर हिला दिया हो। किशन घबराकर उठ बैठा। माँ बापू भी जाग गए, लेकिन झोपड़ी तो पहले ही चरमराने लगी थी। कुछ ही पलों में मिट्टी की दीवारें टूट टूट कर गिरने लगीं। माँ ने घबराकर किशन को धक्का दिया। बेटा जल्दी भागो, बाहर जा। किशन बाहर आ गया, पर पीछे से एक भयंकर आवाज आई। झोपड़ी मिट्टी के ढेर में बदल चुकी थी और उस ढेर के नीचे उसके माता पिता भी दब गए। किशन जोर से चिल्लाया, माँ, पापा, बाबा। किशन रोता रहा, चिल्लाता रहा, मलबा हटाता रहा, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन सब खत्म। गांव वाले जमा हुए, किसी ने ढांढस बंधाया, किसी ने कंधा रखा, पर जिसका अपना घर टूट जाए, उसके लिए दुनिया ताश के पत्तों सी बिखर जाती है। किशन रात भर मलबे के पास बैठा रहा। आंखें सूख चुकी थीं, आवाज बैठ चुकी थी, सब खाली। कुछ दिनों बाद उसने फैसला किया, वह गांव छोड़ देगा। ये जगह अब बस दर्द देती थी। वह चलता गया, पगडंडियां, खेत, कच्चे रास्ते, और अंत में पहुंच गया जंगल। जंगल में अजीब सी शांति थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, मन में एकदम हार सी मान चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ उदास लड़के, इतना मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? किशन चौंक गया। ये इंसान की आवाज नहीं थी। सामने एक तोता था, लाल से पंख, पीली चोंच, और सबसे बड़ी बात, वह बोल रहा था। तू बोलता है, मगर कैसे? तोते ने गर्दन तिरछी करते हुए बोला कि हाँ, पर मुफ्त में जवाब नहीं दूंगा, पहले मुस्कुरा जरा। महीनों बाद किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तोता उड़कर उसकी बाह पर बैठ गया। नाम क्या है तेरा? दुखों के पुतले, पहले बता नाम, फिर मैं जानू तेरा काम। तोते राजा, मेरा नाम किशन है, अब अपना नाम बताओ। मैं हूँ मिट्ठू, इस जंगल का सबसे होशियार तोता। किशन ने अपना सारा दर्द उसे बताया। भूकंप, मलबा, माता पिता की मौत, अकेलापन, सब। तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देख लड़के, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं होता, पड़े रहना बुरा होता है। उठ, कुछ कर,
तेरे माँ बाप खुश होंगे तब, जब तू फिर से खड़ा होगा। किशन ने धीमे से कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे लोग तो टूटी पेंसिल से किस्मत लिख लेते हैं। चल तेरे साथ मैं हूँ, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। और वहीं उस जंगल में एक इंसान और एक बोलने वाले तोते की दोस्ती की नींव पड़ी। अगली सुबह किशन कस्बे की तरफ निकल गया और काम ढूंढता रहा। बहुत भटकने के बाद उसे जो भी छोटा मोटा काम मिला वह सब काम किया, जैसे कि नाली साफ की, बोरी उठाई, पत्थर ढोए, मजदूरी किया आदि और भी काम किए। अचानक उसकी नजर बस के अड्डे पर पड़ी। उसे एक पुराना टूटा पानी पूरी का ठेला दिखा। किशन ने ठेले के मालिक से पूछा कि भैया क्या आप ये ठेला बेचोगे? हाँ बेचना तो है, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए? अभी अधिक तो नहीं है, परंतु आज के कमाई के थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं बाद में आपको धीरे धीरे करके दे दूंगा। मालिक ने दया से ठेला बहुत सस्ती कीमत में किशन को दे दिया। किशन कई दिनों तक मेहनत कर कर के पैसे जोड़ता रहा। कभी मजदूरी कर लिया तो कभी नाले साफ करके और भी कई सारे काम करके किसी तरह ठेला का मरम्मत करा के उसे ठीक किया। मिट्ठू रोज उसे अनेक प्रकार के नए नए सलाह भी देता था। भाई किशन, आज कितनी कमाई हुई। तुमने किसी तरह ठेले का मरम्मत तो करा लिया। अब पानी पूरी के लिए कच्चा सामान जैसे कि आलू, आटा, चना आदि खरीदना होगा ना? हाँ मिट्टू साहब, मैंने पानी पूरी का कच्चा सामान खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया है और कल से ही पानी पूरी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक रहेगा ना मिट्टू? हाँ बिल्कुल, हम कल से ही पानी पूरी बेचना शुरू कर देंगे। किशन भैया और मैं जोर जोर से आवाज देकर सभी बच्चों को और सभी बड़ों को बुलाऊंगा पानी पूरी खाने के लिए। हाँ मिट्टू, जरूर बुला लेना, लेकिन अभी चलो सो जाओ क्योंकि कल हमें पानी पूरी भी बेचना है। अगले दिन किशन और मिट्ठू दोनों ठेले को लेकर रास्ते में निकाल पड़ते हैं और मिट्ठू जोर जोर से आवाज देकर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था पानी पूरी खाने के लिए। आइए आइए, कुरकुरी पानी पूरी, एक बार खाओगे बार बार आओगे। पूरी में आलू, आलू में चालू, किशन की पानी पूरी सबको कर दे मालूम। ओए सुनो सुनो, मसाले में धमाका, कुरकुरे में स्वाद, खाओगे तो बोलोगे वाह भाई वाह। तोता की यह आवाज सुनकर गांव वाले लोग सभी हैरान हो गए। एक व्यक्ति आकर किशन से कहता है कि अरे भाई, ये तोता कैसे बोल रहा है? साहब, ये बोलने वाला तोता है जो मुझे जंगल से मिला था। मसाले में दम, चटनी में मस्ती, हमारी पानी पूरी सीधी दिल में सस्ती। आप लोग सिर्फ बातें करेंगे या पानी पूरी भी खाएंगे? जल्दी खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। सभी लोग मिट्ठू की बातें सुनकर अपने लिए पानी पूरी बनवाते हुए कहते हैं, अरे भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट बनाओ जल्दी। हाँ, मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। किशन की पानी पूरी का ठेला बहुत ही तेजी से चलने लगा और वह सभी को जल्दी जल्दी पानी पूरी देने लगा। सभी लोग पानी पूरी की प्रशंसा किए बिना रह ना पा रहे थे और बच्चों को मिट्ठू की आवाज बहुत ही पसंद आ रहे थे। बच्चे मिट्ठू के साथ में खेलने लगे थे और देखते ही देखते किशन की सारी पानी पूरी कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाती है। मिट्ठू, मैं तुम्हारा बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि माँ बापू के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल टूट ही गया था। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी ना होता। नहीं किशन भैया, यह तो आपका भाग्य का खेल है और आपकी ईमानदारी और कर्म ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मैं तो बस एक जरिया हूँ। मैं तो आज हूँ, कल शायद ना भी रहूँ। ऐसा ना कहो मिट्ठू, सिर्फ तुम ही तो एक मेरे अच्छे दोस्त हो। कुछ दिनों तक किशन और मिट्ठू मिलकर बहुत अच्छी तरह से पानी पूरी बेचते हैं। कुछ दिनों पश्चात मिट्ठू किशन से कहता है कि
किशन भैया, बहुत समय हो गए, मुझे अब अपना घर जंगल जाना होगा, क्योंकि जंगल में मेरे भी परिवार हैं और मेरे भी माता पिता रहते हैं। मुझे सभी का देख रेख करना होगा। मैं बीच बीच में जरूर आपसे मिलने आऊंगा। मिट्टू, ऐसा ना करो दोस्त। एक तुम ही तो मेरे सच्चे मित्र थे। अब अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। मिट्ठू और किशन में बहुत बातचीत होती है, परंतु अंत में मिट्ठू अपने घर जंगल के लिए निकल ही जाता है, क्योंकि उसका भी परिवार था, उसके भी माता पिता थे, तो उन्हें भी वह नहीं छोड़ सकता था। मजबूरी में वह चला गया। मिट्ठू के चले जाने के पश्चात किशन का पानी पूरी बेचने में एक भी मन नहीं लगता था और धीरे धीरे करके वह जितने भी ग्राहक कम होते चले गए और धीरे धीरे उसका काम ठप हो गया। कितने दिन हो गए मिट्टू एक बार भेंट भी नहीं करने आया है। पता नहीं वो कहाँ चला गया, कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। किशन के पास जो भी धन थे वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगे थे, क्योंकि अब किशन बिल्कुल ही पानी पूरी नहीं भेजता था, क्योंकि उसका पानी पूरी बेचने में मन ही नहीं लगता था। क्या किशन बिना मिट्ठू के फिर से पानी पूरी बेचने की हिम्मत जुटा पाएगा, या उसने हमेशा के लिए हार मान ली है? 2. क्या मिट्ठू जंगल से वापस आएगा, या उसकी उड़ान हमेशा के लिए किशन से दूर चली गई है? 3. जिन ग्राहकों की भीड़ कभी किशन के ठेले पर लगी रहती थी, क्या वे फिर कभी लौटेंगे? 4. क्या किशन अपनी किस्मत बदलने का कोई नया रास्ता खोज पाएगा, या अब उसका सफर यहीं ठहर गया है? 5. सबसे बड़ा सवाल, क्या दोस्ती का ये रिश्ता एक दिन फिर मिलन करवाएगा, या यह जुदाई ही दोनों की नई कहानी बनेगी? अगर इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो इस कहानी का 2nd एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। उसे देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या हुआ। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मिट्ठू तो मिस्टीरियस स्टोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जंगल गया है। अगर आपको मिट्ठू का किरदार अच्छा लगा हो तो मिट्ठू के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मिट्ठू का 2nd एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टीरियस स्टोन टीवी।